इमेजिन कीजिए आपका रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है, कस्टमर फुल्ली हैप्पी है, लेकिन उसी दिन किसी एक प्लेट में फूड पॉइजनिंग हो जाती है और अगले ही दिन गूगल रिव्यूज धड़ाम से गिर जाते हैं। ब्रांड ट्रस्ट खत्म हो जाता है। असल में प्रॉब्लम टेस्ट नहीं, प्रॉब्लम है अनसीन बैक्टीरिया की। आज मैं आपको 5 ऐसे डेडली बैक्टीरिया बताऊंगा जो साइलेंटली आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका चंदन सिंह, फूड एंड बेवरेज कंसल्टेंट। मैं फूड बिजनेस को सेफ, स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बनाने में आपका हेल्प करता हूं। और आज का यह वीडियो हर सेफ ओनर और किचन स्टाफ के लिए मैंडेटरी नॉलेज है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। इंडिया में 80% फूड पॉइजनिंग केसेस जो हैं रिपोर्ट भी नहीं होते, और जो होते हैं वो मोस्टली बेसिक हाइजीन मिस्टेक्स की वजह से होते हैं। यानी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, एग्जीक्यूशन और सिस्टम की है। अब बात करते हैं उन 5 बैक्टीरिया की जो हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे आता है साल्मोनेला। ये जो बैक्टीरिया है मेनली रॉ चिकन में या अंडे में या अनपास्चुराइज्ड मिल्क में पाया जाता है। अब गलती कहाँ होती है? अगर एक ही चॉपिंग बोर्ड पे हमने रॉ चिकन को कट किया और उसके बाद सैलेड हमने लगा के कस्टमर को सर्व कर दिया उसी चॉपिंग बोर्ड पे, उस सैलेड को भी कट किया, तो अब यहाँ पे कॉन्टामिनेशन के चांसेज है। या एक ही नाइफ है जिससे रॉ चिकन या एग को मैंने कट किया और उसके बाद कोई रेडी टू ईट फूड है जो कि जाके सर्व होने वाला है, उसको उसी इक्विपमेंट से, उसी नाइफ से टच हो गया या फिर उसको हमने यूज कर लिया, तो ये उसमें इनहेल कर जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह की जो कंटामिनेशन है, इससे बचने के लिए तो सिंपल सी आपको एक फंडा अपनाना होगा कि कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड रखें और हर समय ध्यान दें कि कोई भी रॉ और कुक्ड यानी कि फिनिश गुड और रॉ एक साथ ना रहे। अगर है भी तो सेगमेंट में रहे, एक उसका पार्टीशन हो बराबर, तो आप इस बैक्टीरिया से अपने कंज्यूमर को बचा सकते हैं। दूसरा है इकोली। इकोलाई जो है मोस्टली डर्टी वाटर में रॉ वेजिटेबल्स, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं या जो अंडर कुक्ड मीट में है, इनमें आ जाता है। अब क्या है कि स्ट्रीट स्टाइल वॉशिंग या इम्प्रॉपर क्लीनिंग या सबसे कॉमन मिस्टेक है। लीफी ग्रीन्स को सबसे रिस्की कैटेगरी में हम इसमें रखते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूम होता है। तो करना क्या है इससे बचने के लिए? हम रनिंग वाटर में लीफी वेजिटेबल को वॉश करें और उसको सॉल्टेड वाटर में डीप करके 10 सेकेंड्स के 10 से 20 सेकेंड्स रखें, या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट यूज करें, या फिर हम क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन वाटर को भी यूज कर सकते हैं। ये सारे तरीके से इस बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। तीसरे नंबर का जो बैक्टीरिया है वो है लिस्टेरिया। ये सबसे ट्रिकी बैक्टीरिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फ्रीज के टेम्परेचर में भी ग्रो कर जाता है, यानी अंडर फ्रीज भी ये ग्रो कर जाता है। आपको लगता है कि कोल्ड है तो सेफ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रेडी टू ईट फूड बिजनेस में ये सबसे बड़ा हिडन रिस्क है। इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको फीफो मेंटेन करना पड़ेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और टेम्परेचर लॉ को मेंटेन करना होगा। चौथे नंबर की जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं अपन स्टेफिलोकोकस आरियस। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, स्टेफिलोकोकस आरियस बोलते हैं इसको। ये जो बैक्टीरिया है फूड से नहीं, ये हमारे स्टाफ से ट्रांसफर होता है फूड में। अगर कोई स्टाफ सिक है या फिर कहीं पे किसी को उंड है, घाव है छोटा बहुत, या फिर कोई स्टाफ काम करते करते अपने आर्म्स के नीचे में इचिंग कर लिया या फिर स्नीज किया, यानी कि बेसिकली ये इस तरीके से आपके फूड को कंटामिनेट करता है और
इसका जो टॉक्सिन है ना भाई साहब, ये भी हीट रेजिस्टेंस होता है। आपको लगता है कि हमने प्रोडक्ट को गर्म कर दिया, रीहीट कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट सेफ हो गया, तो ये आपका भ्रम है। और इससे बचने के लिए आपको हाइजीन चेकलिस्ट बनानी होगी, स्टाफ का हेल्थ पॉलिसी अपने यहाँ पे लागू करना होगा। 5वें नंबर का जो बैक्टीरिया है, जो कि रेयर बैक्टीरिया है मगर है बहुत ही डेडली, इसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अब इम्प्रॉपर कैन फूड या फिर वैक्यूम पैकिंग जो प्रोडक्ट्स आते हैं आपके पास कैन में, आपके पास में आते हैं डेल मोंटे के या क्राउन के या किसी के, या फिर आप कोई वैक्यूम पैक्ड प्रोडक्ट लेते हैं, टोफूज वगैरह लेते हैं या चाप वगैरह लेते हैं, या कोई मैप की पैकिंग वाली प्रोडक्ट होती है जिसको आप अपने यहाँ पे एज ए सेमी फिनिश यूज करते हैं, ये जनरली उनमें ग्रो करता है। सिंपल सा इसको पहचानने का तरीका है, अगर स्वॉलन कैन है या फिर कहीं से लीकेज है किसी वैक्यूम पैक वाले में, या फिर आपको लगता है कि पफ हो गया है, तो इस तरह के जो कैन है या पैक्ड प्रोडक्ट हैं, अगर आप उसको सेमी फिनिश के लिए या फिर रॉ मटेरियल में यूज कर रहे हैं तो कृपया करके उसको यूज ना करें। और इससे बचने का यही एकमात्र तरीका है कि कंप्रोमाइज नहीं करें सप्लायर के क्वालिटी से, सप्लायर के प्रोडक्ट के क्वालिटी से। मैं ऑलवेज बोलता हूं कि चीप सोर्सिंग इज इक्वल टू हाई रिस्क। तो इस बैक्टीरिया से आप तभी बच सकते हैं जब आपने शुरू में ही देख लिया कि पफ्ड कैन है या फिर कहीं से लीकेज है पैक्ड प्रोडक्ट में, तो उसको यूज नहीं करना है। फूड बिजनेस में सक्सेस सिर्फ टेस्ट से नहीं आता है, आता किससे है? सिस्टम से आता है। अगर आपके पास एसओपीज, हाइजीन कंट्रोल और हैसअप माइंडसेट नहीं है तो आपका बिजनेस पूरा का पूरा रिस्क में है, चाहे सेल कितना भी क्यों ना हो। मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं जिससे आप 80% रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। वो 5 गोल्डन रूल्स जो है, पहला है सेपरेट रॉ एंड कुक फूड, सेकंड है मेंटेन कुकिंग टेम्परेचर, तीसरे नंबर पे है पर्सनल हाइजीन को स्ट्रिक्ट रखें, ज्वेलरी पॉलिसी लागू रखें, चौथे नंबर पे है कोल्ड स्टोरेज अंडर 5 डिग्री सेल्सियस और हॉट होल्डिंग अबव 65 डिग्री सेल्सियस, अप्रूव्ड सप्लायर से ही सोर्सिंग करें। अगर आप सीरियस हैं अपने फूड बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो हाइजीन और सेफ्टी को इग्नोर मत कीजिए। सब्सक्राइब करें क्योंकि यह आपका सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता, यहाँ आपको प्रैक्टिकल सिस्टम मिलता है। धन्यवाद।